हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कबीर की सामाजिक चेतना। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से व्यक्ति का। ये एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त नाना प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए कबीर ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ने में सबका विरोध किया और एक नए समाज एवं संस्कृति की रचना में अनुपम योगदान किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर स्थित है जहाँ से एक और हिंदुत्व और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ से एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक और निर्गुण भावना निकलती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी चौराहे पर वह खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विपरीत दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवत सौभाग्य था और उन्होंने इसका खूब उपयोग किया। कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत और भाषागत रूढ़ियों और परंपराओं के मायाजाल को पूरी तरह छिन्न भिन्न किया है। एक और वह पंडितों को खड़ी खोटी सुनाते हैं तो दूसरी ओर मस्जिद और हज नमाज की निरर्थकता सिद्ध करते हैं। उन्होंने मानव मात्र की समानता का सिद्धांत प्रचारित किया और ईश्वर की धर्मोपासना के लिए समान अधिकार की मांग की। इस विराट जन आंदोलन सबसे प्रमुख और कृति के नेता के रूप में अपने मुख से जो भी कहा, उससे हमें उनके युग का पूरा चित्रण मिलता है और भविष्य के लिए संदेश भी। कबीर एक युग दृष्टा थे। उनकी दृष्टि समग्र जीवन के यथार्थ को पकड़ने का प्रयास किया। उनका काव्य जीवन की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का निरीक्षक परीक्षक मंत्र है। वह समन्वयवादी है। कबीर का काव्य विशिष्ट और समिष्ट के मिलन बिंदु पर स्थित है। कबीर ने बाह्य आडंबरों की कटु आलोचना की। उन्होंने एक और हिंदुओं के व्रत, मूर्ति पूजा, जीव हिंसा, गंगा स्नान आदि की भर्त्सना की, तो दूसरी ओर मुसलमानों के रोज़ा, नमाज, अजान आदि भी उनके आक्रोश के आखेट बने। मूर्ति पूजा और मंदिर में उपासना, मस्जिद में उपासना उनकी दृष्टि में पाखंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्रत और रोज़ा आदि की निरर्थकता कबीर ने सतर्क प्रमाणित की है। उनके अनुसार वह बाह्य चार मन और तन को पवित्र करने के स्थान पर और मलिन करते हैं। मद, मांस सेवन की कबीर ने कटु भर्त्सना की है। उन्होंने जन साधारण को जीव हिंसा के परिणामों से सावधान किया है। कबीर ने समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति भेद, जन लोभ, वासना, मद्यपान, परनिंदा आदि कुप्रवृत्तियों की कटु आलोचना की है।
कबीर के समय छुआछूत की भावना चरम शिखर पर थी। धर्म इतना दुर्बल हो चुका था कि रोटी के छू जाने से चला जाता था। पवित्रता इतनी क्षणभंगुर हो गई थी कि किसी के स्पर्श मात्र से भंग हो जाती थी। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति भेद को घृणा की दृष्टि से देखा। जाति भेद के प्रति कबीर की भंगिमा बेहद आक्रामक थी। उनकी मान्यता थी कि ब्राह्मण और भाद्रू में किसी प्रकार का भेद करना अन्याय है। कबीर ने न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को एक ही स्तर पर रखना चाहा, अपितु हिंदू और मुसलमान की चिर शत्रुता की निरर्थकता भी प्रतिपादित की है। वह सांप्रदायिकता के कटु विरोधी थे। हिंदू और मुसलमानों की सांप्रदायिकता की सीमा तोड़कर उन्हें एक भावपा में ले जाने का अपूर्व बल कबीर काव्य में था। कबीर ने जिस प्रकार धर्म की मौलिक ढंग से व्याख्या की है, उसी प्रकार वास्तविक हिंदू, मुसलमान और ब्राह्मण, काजी आदि के स्वरूप की व्याख्या भी की है। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान का ईमान दुरुस्त रहना चाहिए और ब्राह्मण काजी के लिए आवश्यक है कि उन्हें सत्य का वास्तविक ज्ञान हो। उनका काव्य स्वार्थ सुखाए अथवा स्वामिन सुखाए ना होकर बहुजन हिताय था। उन्होंने अपने युग की अच्छाइयों और बुराइयों को उनकी समग्रता में देखा था। अपने देखे हुए यथार्थ को उन्होंने ईमानदारी से लिपिबद्ध किया था। उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति में अभेद था। उन्होंने मिथ्याचार और आडंबरों व सामाजिक कुरीतियों का, अहंकार का विरोध नहीं किया था। उनका विरोध विध्वंसात्मक के साथ साथ रचनात्मक भी था। वह समाज को एक युक्त ढांचे में देखना चाहते थे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कबीर की सामाजिक चेतना के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।